बस ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोफिट चैनल पे आप सुन रहे हैं शाहिदुल हक को, और शाहिदुल हक के साथ इस वक्त मौजूद हैं हिज एक्सीलेंसी ओलंपियन रशीद बलोच। रशीद बलोच बॉक्सिंग की दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस रशीद बलोच का ताल्लुक जो है वो गो के कराची से है, और पाकिस्तान में लॉरल लाने में वो है। अटलांटा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन है इनकी, साउथ एशियन ट्रेडिशन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान की नेशनल टीम को कोच भी कर चुके हुए हैं। तो इन तमाम तर एजाजात के बावजूद रशीद बलोच ने सबसे बड़ा जो कमाल किया है वो है पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बुनियाद रखना। तो हम लोग आज रशीद बलोच साहब से बात करेंगे। आई होप कि ये लोगों के लिए नॉलेजफुल होगा कि एमेचर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है, और सबसे बढ़ के ये है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आने के लिए किस तरह की रहनुमाई की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? रशीद भाई, आपका छोटा सा तारुफ मैं करवा सका हूँ, मुझे यकीन है कि इसके पीछे बहुत बड़ा आपका एक प्रोफाइल है। तो थोड़ा सा आप अपने मुतालिक बताएंगे कि कब, कैसे, कहाँ से आपने बॉक्सिंग में कदम रखा? जी, तो आप इस खेल में कैसे मेरा आए? ताल्लुक जो है मेरे वालिदैन बलूचिस्तान से हैं और मेरी पैदाइश जो हैदराबाद में हुई है। तो 70 की मेरी पैदाइश है और मैं उस वक्त एक इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर काम करता था। मेरे वालिद साहब लोहार थे, मुझे उसका बड़ा शौक था, लेकिन वालिद साहब मुझे छोड़ते नहीं थे। वो कहते थे कुछ बनो, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, लेकिन लोहारी नहीं करो। मुझे लेकिन वो हथौड़े चलाने का बड़ा शौक था। तो खैर वो अबू ने मुझे इजाजत दी उसकी, तो मैं एक इलेक्ट्रिशियन साहब के पास उन्होंने लगा दिया। मैं वहाँ काम करता था। तो वहाँ मेरे पड़ोस में एक मैकेनिक थे, उनका जो है उनके टीम का एक बंदा वो मुझे आया एक दिन, कहता है दोस्त हो गए, संबंध हो गई। मुझे कहता है, मोहम्मद अली उसका नाम था। उसने मुझे कहा कि चलो आज बॉक्सिंग है, चलो बॉक्सिंग देखने चलो, मेरी फाइट है। मैंने कहा यार ये तो वो अमेरिका वगैरह में नहीं होती है। तो कहता नहीं नहीं, यहाँ भी होती है। वो मुझे ले गया और उसके बाद पक्का किला एक इलाका है हैदराबाद में, वहां पर जो है वो बॉक्सिंग फाइट थी, वो मैंने देखी। और उसके बाद मैंने कहा यार मुझे भी खेलनी है बॉक्सिंग। पहले तो क्रिकेट खेलता था, तो फिर मुझे शौक हुआ और वहां से उस दिन से फिर ये 89 की बात है, 1989, तो मैंने बॉक्सिंग में जो है कदम रखा और उसके बाद अब तक निकल नहीं पा रहा हूँ। इससे निकलना इन्होंने बड़ा आसान है, लेकिन वो इससे जो है निकलना जो है वो इम्पॉसिबल है। अगर कोई आप किसी भी स्पोर्ट्स के ले लें, किसी चीज में भी आप एक नशे की तरह होता है, फिर आपका निकलना उससे। तो आज तक मैं जो है ये एडिक्शन है, सही कह रहे हैं। काफी साल हो गए हैं। फिर उसके बाद मैं जो है कोयटा मूव हो गया, वहां से हैदराबाद से मेरे वालिदैन जो मूव हो गए कोयटा, और वहां पर मैंने अता मोहम्मद काकड़ साहब हैं, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग शुरू की। जो वहां पे उनके काफी नामवर शागिर्द भी हैं, मोहम्मद वसीम और अब्दुल मनान, मोहम्मद शरीफ, इस तरह के बहुत से नाम हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की उस्ताद के पास। तो उस्ताद ने काफी मेहनत की मेरे साथ, और फिर वहां से काफी फाइटें वहां खेली। और उसके बाद मैं कराची मूव हो गया। कराची में उस्ताद जान बलोच से, जो नेशनल कोच भी रहे थे पाकिस्तान के, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, और वहीं से फिर पाकिस्तान टीम में आया। और फिर उसके बाद 94 में मेरा पहला टूर लगा था इंडोनेशिया। तो वहां से फिर सेफ गेम्स, फिर उसके बाद एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर ओलंपिक अटलांटा 96 मैंने खेला, जहाँ मैंने वर्ल्ड की नंबर 8 रैंकिंग ली। और उसके बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान आया, टीम कैप्टन रहा 97-98 में पाकिस्तान का। और फिर जो है मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग का शौक था। तो मैं जो है हुसैन शाह, जो हमारे पाकिस्तान के वाइस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के, वो जापान में होते हैं, उन्होंने मुझे जो है वहां पर उन्होंने बात की प्रमोटर्स के साथ और मुझे बुलाया वहां पे। तो जापान में गया और वहां पे लाइसेंस अप्लाई किया प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। वहां पे मैंने 3 फाइटें खेली, और उसके बाद मैं फिर चला गया ऑस्ट्रेलिया 2000 में। तो वहां पे फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में खेलता रहा, कुछ फाइटें वहां खेली। फिर उसके बाद मैं आ गया था न्यूजीलैंड फाइटें खेलने, और फिर यहीं पर जो है मैंने अपना सेटअप अपना कर लिया और अप्लाई किया अपना सिटीजनशिप के लिए। शुक्र है अल्लाह का, वो जो है मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, तो मुझे वहाँ सिटीजनशिप मिल गई। तो अब मैं न्यूजीलैंड में ही सेटल हूँ। जी हाँ। अच्छा, मुझे रशीद भाई ये बताइए कि अभी आप एमेचर बॉक्सिंग में भी रहे, और साथ में आपने बताया कि आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में भी इस हद तक इन्वॉल्व हैं कि एज एन एडिक्शन जो है इसे आपने
एडॉप्ट किया हुआ है। तो इसमें मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है और एमेचर बॉक्सिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आम पब्लिक को पता चलना चाहिए कि ये क्या डिफरेंस है और इसको किस तरह एमेचर बॉक्सिंग से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में स्विच किया जा सकता है। एमेचर बॉक्सिंग में 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और आपकी जो है वो जब एक चैंपियनशिप होती है, जिस तरह ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, तो एशियन गेम्स, गेम्स या नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप होती है, तो आप जो है उस चैंपियनशिप में आप हर दिन फाइट खेलते हैं, एक दिन विन करते हैं, फिर सेकंड फाइट होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, 3 राउंड की 3 मिनट। लेकिन जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है वो 3 मिनट के 4 राउंड से शुरू होती है और उसके बाद फिर वो 6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड और 12 राउंड। पहले ये होता था कि वो 15 राउंड था, तो 80s में, अर्ली 80s में जो है वो उसको 12 राउंड पे लाएंगे। तो उसके बाद जो है, उससे पहले जो था वो 50-50, 100 राउंड भी होते थे, काफी बड़े राउंड होते थे, 3 मिनट के ही राउंड होते थे। क्योंकि एमेचर बॉक्सिंग तो बाद में आई है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो बहुत पुरानी है। तो पाकिस्तान में जो है इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि 2017 में इसको मैंने प्रोफेशन को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, जो प्रॉपर तरीके से हुई, जो रिकग्नाइज है बॉक्सर के ऊपर, जो वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर सन 1800 से जो अब तक फाइटें हुई हैं उनके रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें मोहम्मद अली, माइक टायसन और जितने बड़े बड़े बॉक्सर्स हैं सबका रिकॉर्ड होता है उस पर, कि वो किस तारीख को खेला, कितने राउंड खेला, कितनी लॉस की, कितनी विन की। तो ये सारा उसमें रेफरी कौन था, जज कौन था, ये सारा उसमें डिटेल होता है, उसकी डेट से लेकर तो सारा। तो ठीक है, वो उस पर रिकॉग्नाइज कराएंगे, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के नाम से इसको शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पाकिस्तान में 60 से ज्यादा मुकाबले हो चुके हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग के। ठीक, मुझे ये बताएं, जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है ये आपने कोयटा में स्टार्ट की थी या कराची से? कराची से। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में गया था क्योंकि पाकिस्तान में तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती नहीं थी। मैं हुसैन शाह के थ्रू में गया था जापान, वहीं मैंने जो है पहला लाइसेंस लिया था प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो इसका क्या कोई लाइसेंसिंग का सिस्टम है या क्या तरीकाकार होता है कि एक बॉक्सर जो प्रोफेशनल खेलना चाह रहा है वो कैसे एंटर हो प्रोफेशनल में? इतना मुश्किल नहीं है इसका। सेफ्टी की वजह से जो हमने कुछ सख्तियां की हैं, वो ये है कि मेडिकल, आपका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV का आपका जो है ना ब्लड टेस्ट होना चाहिए क्लियर। आपको कोई बीमारी ऐसी ना हो कि जो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकें, किसी और को बीमार है, तो इसलिए आपको जो है ये टेस्ट होते हैं। उसके बाद CT स्कैन होता है कि आपको कोई चोट वगैरह ना लगी हो दिमाग में, जो आपको मुस्तकबिल में जो है अपाच कर दे, या फिर पॉसिबल है कि आपको कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो इसकी बॉक्सर्स की सेफ्टी की वजह से ये थोड़ी सख्तियां हैं कि मेडिकल आपने करना होता है, और मेडिकल जब आपने क्लियर कर लिया तो फिर उसके लिए पुलिस क्लियरेंस आपका होना चाहिए कि आप पर कोई ऐसा केस वगैरह ना हो। तो फिर उसके बाद आप लाइसेंस अप्लाई करें, उसके फॉर्म्स हैं कुछ, उसमें जो है ना आप फॉर्म फिल करें और उसके बाद आप कोई भी बॉक्सर जो है वो खेल सकता है। बॉक्सर हो, इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है। इसमें बहुत से वुशु के प्लेयर खेल रहे हैं हमारे साथ, कराटे के हैं, और किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स से खेलने वाले आ सकते हैं, खेल सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो नो कि उनको अपना डिफेंस किस तरह करना है। ये जो मेडिकल टेस्ट होता है, इसके लिए क्या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं या आपका कोई स्पेसिफाइड डॉक्टर होता है जो इससे क्वालिफाई करता है? जी हाँ, हमारे पास डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह। हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर जिनको कोर्स कराए गए, इंटरनेशनली उनको कोर्स कराए गए, और पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में, इसी तरह KPK में हमारे पास डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हैं इंटरनेशनली, और वो क्वालिफाइड, वेरी क्वालिफाइड। अच्छा, ये जो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल है, ये किस इंटरनेशनल बॉडी के साथ एफिलिएट है और उसका इस वक्त इंटरनेशनल स्टेटस क्या है? इंटरनेशनल स्टेटस ये है कि आज हमारा पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल जो है अपने रूल्स रेगुलेशन की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है, और कहीं भी आपको जो कोई भी कमीशन है दुनिया की, जो बड़ी कमीशन है, उनमें इसका शुमार होता है। जिस तरह ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जापान बॉक्सिंग कमीशन है, उसके हर कहीं जो एथलेटिक कमीशंस हैं, तो वहां तक जो है पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक, तो इसमें पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल में आपके अलावा पाकिस्तान में और कौन लोग हैं?
पूरे पाकिस्तान से हमारे पास टीम है, जिसमें KPK से है हमारे टीम है, उसके पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, हमारे पास क्वालिफाइड रेफरी जज हैं, और हमारे पास इंस्पेक्टर्स होते हैं और सुपरवाइजर होते हैं हमारे पास। तो ये सब माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं। इनकी जब 2016 से इनकी जो है वीकली ट्रेनिंग होती थी, अब शुक्र है अल्लाह का, उनको काफी जो इवेंट्स करा चुके हैं, इंटरनेशनल टाइटल्स करा चुके हैं। तो अब जो है उनकी मैं टाइम टू टाइम उनको जो है क्लासेस मैं खुद लेता हूँ। तो जी, ये इसमें तो फाइनेंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो ये जितने भी लोग इसमें ऑफिशिएटिंग में आना चाहते हैं, लाइक कोई रेफरी बनना चाहता है, या वो आपने बताया कि गेम इंस्ट्रक्टर्स हैं या कोचेज हैं, तो इनके लिए क्या कोई स्टेपेंड्स होते हैं, या इनकी कोई डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के मुताबिक इनकी कोई सैलरीज होती हैं, या पर मैच वाइज इन्हें पे किया जाता है? फिलहाल तो पाकिस्तान में अब तक तो बॉक्सर्स को भी पे करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास ना स्पॉन्सर है इस तरह, ना जो है पब्लिक कोई टिकट दे के जो है ना बैठती है मुकाबला देखने आती है, जिस तरह क्रिकेट में होता है और भी किसी पूरी दुनिया में जिस तरह होता है कि आप टिकट लेकर जब आप जाते हैं तो फिर वो उसी इनकम से जो है उन्हीं पैसों से बॉक्सर्स को भी मिलता है, एथलीट्स को मिलता है, जो भी प्लेयर हो, रग्बी के प्लेयर हो, किसी भी स्पोर्ट से वो ताल्लुक रखते हो, उनको वो पैसा मिलता है। वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को मिलता है, प्रोमोटर्स को मिलता है, वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं उसमें जो है वो हर बंदे का जो है उसमें हिस्सा होता है। अच्छा, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ये प्रोमोटर का क्या रोल होता है? प्रमोटर का ये रोल होता है कि वो अपने बॉक्सर्स कुछ बनाता है, उनको तैयार करता है, उनको फाइटें अच्छी करा के उनको उस लेवल पे ले आता है कि वो जो है आगे उनको फिर प्लान करता है, पूरा सालों का प्लान होता है कि ट्रेनर के साथ उसने जो है ना एक पूरी टीम होती है कि इस लड़के को, इस बॉक्सर को ये इतनी फाइटें करा के इसके बाद मुझे वर्ल्ड लेवल पे इस लेवल पे लाना, और उसके बाद इसे वर्ल्ड टाइटल खिलाना है, या कॉमनवेल्थ का टाइटल खिलाना है, या एशियन टाइटल खिलाना है, जो भी होता है वो डिपेंड करता है कि बॉक्सर में कितना दम है, उसमें कितना विलिंग पावर है, उसमें कितना जो है शौक है, वो डिपेंड करता है उस पर, उसका कितना जो है टैलेंट है उसके अंदर, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। मुझे ये बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में डिफरेंट लोग हैं, जैसे उस्मान वजीर है, वो भी एक इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का टाइटल होल्डर है WBC का, इसी तरह तैमूर खान है, शुएब खान है, तो ये डिफरेंट जो लड़के टाइटल्स लेके आ रहे हैं, ये ज्यादातर तो थाईलैंड से आ रहे हैं, तो आप क्या बताते हैं कि इनका म्यार क्या है और इंटरनेशनली इसकी रिकॉग्निशन क्या है? पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल का काम ये है कि वो अपने पाकिस्तान में जो है, जो एक नेशनल कमीशन होती है, जो पाकिस्तान की जो कमीशन है ये, तो उसका काम ये होता है कि बॉक्सर्स का जो है ना मेडिकल वगैरह कंफर्म करे कि वो मेडिकली फिट हैं और कोई ऐसा रिस्क नहीं है उनकी लाइफ को, वो जो है ना जाए फिट है और वो अपना डिपेंड कर सकते हैं अपना होश में रहते हुए, और जिस तरह रिंग में चढ़ रहे हैं सेफ्टी से उसी तरह उतरे हैं। पाकिस्तान में हमारा ये काम है। उसके बाद अगर कोई बॉक्सर किसी को बाहर जाके खेलना होता है तो वो प्रमोटर के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, और प्रमोटर जो होता है ना वो उन्हें वहाँ पे फाइटें करवाता है कि बाहर की कमीशन के साथ बात करके और उनसे डिस्कस करके उसको फिर वो ले जाके फाइटें करते हैं। जैसे उस्मान वजीर है वो हमारे पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के लाइसेंस से खेल रहा है, मोहम्मद शोएब है, और तैमूर खान है वो हमारे लाइसेंस से खेलता रहा, अब वो थाईलैंड में खेला क्योंकि मेरा ख्याल शायद वो वहीं मूव हो गया थाईलैंड ही। तो उसके अलावा जो है अपने काफी बॉक्सर है पाकिस्तान में, नादिर बलोच है और अपने मोहम्मद बिलाल महसूद है, इस तरह काफी बॉक्सर हैं जो पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के लाइसेंस से खेल रहे हैं और काफी ममालिक में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये जो टाइटल होते हैं ये होते हैं हर जो कमीशन होती है उसके अपने टाइटल होते हैं। जैसे वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया है, फिर उसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन है, फिर उसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह जो है वर्ल्ड की 10 के करीब जो है वर्ल्ड बॉडीज है। तो वो जो है अपना अपना टाइटल, वो उसके लिए जो लड़के क्वालिफाई करते हैं प्रमोटर के कमीशन से राब्ता करते हैं कि हमारे बॉक्सर को आप जो है ये टाइटल खिलाना है। अब वो कमीशन उसकी इजाजत देता है कि हाँ भाई ये तुम्हारा बॉक्सर क्वालिफाई करता है, इसकी इतनी फाइटें हैं, इतना इसका रैंक है, इतने इसके स्टार्स हैं, तो ये क्वालिफाई करता है और हम इसको ये फाइट खेलने की इजाजत देते हैं। फिर वो अपनी वो फीस ले लेते हैं उसकी बेल्ट की, प्लस उनकी सैंक्शन फीस होती है। उसके बाद उनको वो अपने ऑफिशियल्स भेजते हैं जिसमें रेफरी, जजेस होते हैं, सुपरवाइजर होता है, वो भेजते हैं, वो उनको जो है सुपरवाइज करते हैं। तो जो उसमें फिर विनर होता है, जो फैसला वो देते हैं उसी हिसाब से वो विनर होता है। ये इसमें होता है इसका तरीकेकार। तो ये मुझे बताइए, ये तो इट मीन्स के ये जो हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं ये सब चीजों का पे करके जाते हैं?
دیکھیں اب یہ جو ہے نا پروموٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، یہ اس کا جواب آپ کو بہتر جو ہے وہ پروموٹرز ہی دیں گے یا پھر باکسر دیں گے جو جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے. پاکستان میں ان کا پاکستان باکسنگ کاؤنسل کا جہاں تک کام ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکلی وہ لڑکے فٹ ہیں اور وہ جو ہیں آگے جا کے کھیلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو کوئی سی ممانعت نہیں ہے، جا سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے، جس طرح ورلڈ کے بڑے پروفیشنل باکسنگ کے لوگ تھے، جیسے مانی پاکیو ہے یا محمد علی کلے کا نام آتا ہے یا جو بڑے نام ہیں، یہ تو فائنینشلی اور ایک بڑے ہینڈسم اماؤنٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کی ایک رینکنگ ہوتی ہے. تو رینکنگ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے اس ساری کی؟ ہمارے کھلاڑی اس لیول پہ کس طرح پہنچیں گے؟ یہ جو ہے پروموٹرز کا وہی میں نے جیسے بتایا کہ پروموٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے اس ویٹ میں یہ لڑکے اچھی رینکنگ میں تو وہ ان کو کھلاتے ہیں اپنے باکسر کو، اس کو پہلے تیاری کراتے ہیں کہ آپ تیار ہو جاؤ، اس لیول پہ آ جاؤ تو آپ جو ہے نا پھر اس لیول کے باکسر سے کھیلیں گے. جب آپ اس کو جیتیں گے تو پھر وہ آپ کو رینکنگ مل جائے گی، اس کے اسٹارز مل جاتے ہیں آپ کو، اس کی رینکنگ مل جاتی ہے. ایون اگر کوئی ٹائٹل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے ٹائٹل چیمپئن بن جاتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد اپنا جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا اگلا جو ہے وہ اسٹیپ اس پہ کام کرتے ہیں اور رینکنگ پہ کام کرتے ہیں، اسی طرح کے بیٹر رینکنگ میں جائیں تاکہ آگے اگر ورلڈ کے اچھے رینکنگ میں جائیں گے تو پھر وہاں سے پاسبل ہے کہ ورلڈ کا کوئی چیمپئن ان کو چیلنج کر دے، ایکسیپٹ کر لے چیلنج کر دے یا ایکسیپٹ کر لے اور اس کے بعد پھر وہ ورلڈ ٹائٹل بھی کھیل سکتے ہیں. تو اس میں ٹائم لگے گا. دیکھیں جب ایک اسپیشلی کمپٹیشن ہو، جب آپ کسی اسپورٹس کو ایک نئے اسپورٹ کو جب آپ کہیں انٹروڈیوس کرتے ہیں، یہ بڑے سینئرز کا کہنا ہے نا. تو میں ورلڈ باکسنگ کی جو ہے میں اس میں سیمینارز میں گیا ہوں، پھر اس کے بعد جو ابھی میں یہاں تھائی لینڈ میں بھی ملا تھا، مل رہا ہوں آج کل، جو 45 سال سے جن کے جو ایکسپیرینس ہے سپروائزرز ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے، ان سے میری باتیں ہو رہی ہیں. نیوزی لینڈ میں کافی سینئر جو ہے، میں اس کا باکسنگ ایسوسیشن کا ممبر بھی ہوں وہاں پر نیوزی لینڈ میں. تو وہاں ان سے بات ہوتی ہے اور وہاں پہ کافی سینئر جو ہے نا لوگ ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ اسٹیپ لیا، اس میں ایک جو ہے نا جنریشن لگ جاتی ہے. کوئی بھی آپ اسپورٹ جب کہیں انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں جو ایک جنریشن لگ جاتی ہے. تو میری ایک کوشش ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ عثمان وزیر جو ہے وہ ورلڈ ٹائٹل جو ہے وہ جیت کے آیا ہے یوتھ کا، اللہ کرے آگے جائے اور وہ ورلڈ کا جو ہے جیت کے آئے ٹائٹل اور ہمارے باکسنگ بھی جائیں جیت کر آئیں تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. ورنہ مجھے اگر میں نہ دیکھ سکا تو امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے بچے ہمارے اور جو ہے دیکھیں گے کہ پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ بڑا ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں اگر آئیں یہ لوگ کر سکتے ہیں. تو ان کو صرف ایک جو سی ڈی چاہیے تھی، وہ ایک سی ڈی جس کے لیے حسین شاہ سے لے کر مجھے وسیم کو سب کو جو ہے باہر جانا پڑا، حیدر علی کو باہر جانا پڑا لائسنس لینے کے لیے کھیلنے کے لیے. آج انہیں وہ لائسنس جو ہے یہیں پاکستان میں ملتا ہے، یہاں پہ یہ کھیلتے ہیں اور ورلڈ رینکنگ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے سہولت ہو گئی ہے پاکستانی باکسرز جو شوقین ہے پروفیشنل باکسنگ. گریٹ، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ گرو کرے گا. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ میں سے ٹیلنٹ وائز میں بات کروں گا. مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ جتنا سیکھیں گے. ہماری جو ہے کوچنگ کی کورسز ہم جو ہے آن لائن یہاں پہ ہمارے برٹش باکسنگ بورڈ آف کنٹرول ہے، ان کے لائسنس ہیں عمران نعیم صاحب، وہ جو ہے کلاسز کرا رہے ہیں. اور ہمارے میڈیکل کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ بھی جو ہے سیمینار کرا رہے ہیں جس میں ہم اپنے باکسرز کو دیکھیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سکھائیں. ضرور ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان کو جو ہے سب کو ہم پی ایچ ڈی کرا دیں یا گریجویٹ کر دیں، سرٹیفکیشن کرائیں 3 سال کا 2 سال کا. تو کم از کم کیونکہ ہر ایک کے پاس روزگار ہے. میں جب پاکستان کا ٹیم کیپٹن جب تھا اس کے بعد جب میں نے کیوبن کوچ سے میری بات ہوتی تھی، ہمارے پاس 5 سال تھا وہ رافائل رامیریز. اس کے علاوہ پھر میں جب پاکستان ٹیم کا کوچ بنا تو میری خوش قسمتی کہ اتنے ایک بہت بڑی عظیم ہستی تھی پروفیشنل پاکستان باکسنگ کے جو صدر تھے، آئبا کے پریزیڈنٹ تھے پروفیسر انور چودھری صاحب. ان کے ساتھ میرا بات ہوتی تھی. ان کے ساتھ جب میں کوچنگ میں آیا تو میں نے کچھ ان سے میں نے ڈیمانڈز کی. وہ کہتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو ہے آپ کا کوئی چاہیے. ہم جو ہے نا وہاں پہ کھانا پینا آپ کو پتا ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ میں بھی جو کیمپ لگتا ہے تو اس میں کس طرح کا کھانا پینا، بس وہ کوئی اس میں جو ہے نا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. نارمل سا کھانا اور یہ چکن اور دودھ اور جو بھی ہوتا ہے مطلب وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پراپر جو ڈائٹ کا جو ہوتا ہے کہ اسپورٹس مین کے لیے وہ اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا.
तो मेडिकल के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता है, कोई फर्स्ट एड की जरूरत पड़ जाती है वो तक नहीं होता पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ। तो कम से कम मेरी ये कोशिश है कि मैं यहाँ पर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपने बॉक्सर्स को जो मैं बता सकता हूँ उनको मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो भेजने सर, लेकिन जो उनको छोटी छोटी मैं मालूमात बता सकता हूँ, जो मालूमात दे सकता हूँ, हमारी मेडिकल बोर्ड है वो उन्हें बताती है कि हमारे जो है ना ये हाइजेनिक के बारे में, और उसके अलावा जो अपनी चोटें लग जाती हैं इनको बताना, अपने जो पार्टनर्स जो होते हैं इनके स्पारिंग पार्टनर्स होते हैं, क्लब में जो ट्रेनर्स होते हैं, ये इनको एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए। ये चीजें जब डिस्कस होती हैं तो फिर जो है ना बॉक्सर बाजों का क्या होता है कि वो छुपाते हैं कि हाथ में दर्द हो रहा है या किडनी में स्टोन है या किडनी में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट हो रहा है, इस तरह की चीजें जो है वो बॉक्सर बाजों का नहीं बताते, जो गलत है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करें, उसके बाद दोबारा आए और ट्रेनिंग करें और अपना 100% दें। अब अगर अनफिट आप कोई ट्रेनिंग करते हैं उसमें जो है आप दोबारा आपको बाजू का होता है कि आप वो आगे जाने के बजाय आप जो है ना पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, बैकवर्ड, आप जो है ना फिर पीछे रह जाते हैं। तो ये चीजें सिखानी पड़ेंगी हमारे टीम को, हमारे लड़कों को, हमारे ट्रेनर्स को। तो इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है और मेरी कोशिश है कि हमारे जैसे मेडिकल की हमारा जो बोर्ड है वो क्लासेस लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे इमरान नईम साहब हैं जो ब्रिटिश से जो है वो उसको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, वो भी बताते हैं काफी चीजें। तो उम्मीद है कि हम अपने जो सारा दिन काम करने वाले बॉक्सर्स हैं उसके बाद फिर आके वो जो है ना ट्रेनिंग करते हैं जिम के अंदर, जिस तरह मैं करता था, सारा दिन काम करता था, उसके बाद फिर आके ट्रेनिंग करता था। तो उसमें वो जो है ना इससे छोटी छोटी क्लासेस में वो छोटी छोटी मालूमात से जो है ना उनको जो एक अच्छी एक जो है ना रहनुमाई मिल जाएगी जिससे वो आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरी एक कोशिश है और देखते हैं कि इसमें कौन कौन इसमें सुनता है। अभी जो आगे हम जो है हमारे ट्रेनर्स जो होंगे उनको लाइसेंस करेंगे, उनको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जो है रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, उन पर जो है ना उनके बाद उनको लाइसेंस दिया जाएगा ताकि जो भी कॉर्नर पे जाता है तो उसका जैसे अभी कुछ बॉक्सर थे उनको सस्पेंशन लग गई थी क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के रूल्स को समझा नहीं, उन्होंने वहाँ गलतियां की रिंग के अंदर और या तो रिंग के बाहर, तो उसमें उनको जो सस्पेंड किया गया 6 महीने के लिए भी, साल के लिए भी किया गया। तो ये हमारे ट्रेनर्स को भी सिखाया जाएगा ताकि वो बॉक्सर्स जो है ना उस चीज से बच सके, उन नुकसान से बच सके। जब तक कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग अच्छी तरह सीखेंगे तो आगे जो है वो एक उनके लिए आसान हो जाएगा, एक अच्छे लेवल पे जाकर। अच्छा ट्रेनर होगा तो अच्छा बॉक्सर होगा, अच्छा लिसनर होगा, उसके स्पारिंग पार्टनर होंगे। देखिए पूरा टीम होता है, ये स्पारिंग पार्टनर से लेकर जो है ना आपके पेरेंट्स, आपके जो है ना बहन भाई, ये आपको सपोर्ट करते हैं। आपके स्पारिंग पार्टनर्स हो गए, आपके ट्रेनर हो गए, उसके साथ आपका फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हो गया, ये आपको सारे मिलके जब ये काम करते हैं तो फिर एक जो है ना चैंपियन बनता है। ये आसान नहीं है काम, जो सिखाना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो उनको बताना पड़ेगा, बहन भाइयों को बताना पड़ेगा कि अगर बच्चे को कोई चोट लगी हुई है और वो बता नहीं रहा है कि मुझे जो है ना ये फाइट मेरी मिस हो जाएगी कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है या मुझे कुछ भी पंच लगने की वजह से, तो वो जो है ना वो शेयर करें और उसका इलाज करें, उसका इलाज किया जाए ताकि वो दोबारा आके प्रॉपर तरीके से 100% अपना जोर लगाए और आगे जाके प्रूव कर सके अपने आप को, ना कि वो छुपा के कोई एक चीज, कोई एक प्रॉब्लम वो जो है ना अपने आप को रिंग के अंदर नुकसान दे बैठे या फिर जो है ना वो पीछे रह जाए। रशीद भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं और बताइए कि ये तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आपने बड़ा अच्छा स्कोप भी बताया और खास तौर पे ना सिर्फ आपने एथलीट्स का बताया कि एथलीट्स इस हद तक आगे जा सकते हैं, बल्कि आपने ऑफिशिएटिंग का भी बताया कि जिस तरह रेफरी जजेस हैं वो किस तरह तैयार हो सकते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए और किस तरह अपने आप को मनवा सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। नो डाउट के एमेचर लेवल पे पाकिस्तान में इस वक्त कोई हालात अच्छे नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप क्या कहते हैं कि दुनिया में जो सिस्टम्स चल रहे हैं हमें किस तरह अडॉप्शन करनी चाहिए, कि हम लोग क्या चीज करें जो दुनिया को फॉलो करें या क्या तरीका करें या पाकिस्तान में बॉक्सिंग जो है ना वो उसमें होप्स डेवलप हो, लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, भले वो देखने के लिए आए, फैन फॉलोइंग ज्यादा हो, और ये क्या तरीका कार किया जा सकता है या दुनिया में क्या सिस्टम रवाज करते हैं? देखें न्यूजीलैंड में मेरा बेटा खेला कुछ फाइटें और उसके लिए जब मैं गया अपने बेटे की फाइटें देखने के लिए तो मुझे पे करना पड़ा, मैं टिकट दे के अंदर गया था। और ये एमेचर की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल की नहीं, प्रोफेशनल में तो आपको देना पड़ता है। और यहाँ के हमारे लोगों को भी ये देखना होगा जो फैन है बॉक्सिंग के और इनको जिस तरह क्रिकेट जाके देखते हैं और दूसरा स्पोर्ट्स कोई भी देखते हैं तो वो एंटरटेन होते हैं। और ये जो बॉक्सर्स होते हैं, जो भी हमारे एथलीट होते हैं, इनको जो है फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किस तरह किया जा सकता है? सिर्फ स्पॉन्सर्स या गवर्नमेंट के पीछे नजरें जो है ना लगा के रखना या उम्मीद लगा के रखना
मेरा मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा आइडिया होगा। तो बेस्ट यही है कि टिकटें लेके बैठे, वही जो है सपोर्ट होगी अपने बॉक्सर्स की भी, अपने प्रोमोटर्स की भी, और इसी तरह इनकी हौसला अफजाई होगी ताकि आगे जाके जो है ये अपने एटलीस्ट अपने जो फाइनेंशियल इनके जो अखराजात होते हैं, अब हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर है, देखिए इनको स्पॉन्सर नहीं होने की वजह से बाद औकात इनको किराए के लिए भी परेशान होते हैं। और मैं एक जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं एक न्यूजीलैंड से जो मैं करता हूँ काम, जो भी मेरी ड्यूटी है, मेरा फैमिली है यहाँ पर, जो भी मैं करता हूँ उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान में हमारे जो छोटे मोटे अगर वो देख लेते हैं स्पॉन्सर, या हमारी टीम है जिस तरह वो कर लेती है इन मुकाबलों को, तो अब तक जो मुकाबले हुए देखिए उसमें उस्मान वजीर ही है एक जो वहाँ पे जो अखराजात को बर्दाश्त करता है, और वो हमारे ऑफिशियल को भी जो है ट्रांसपोर्ट और उसके बाद कुछ फीस वगैरह देते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, उस्मान वजीर एक बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें और मजीद कामयाबियत है। इसी तरह जो है और लोग भी आए आगे, और लेकिन एंड ऑफ द डे बात हुई है कि आपको हमारे लोगों को टिकट लेके जेब में हाथ डालना पड़ेगा। अगर आपने अपने बॉक्सर्स को सपोर्ट करनी है जिस तरह पूरे दुनिया में होता है, इसी तरह करना पड़ेगा। बातों से नहीं होगा, या फिर ये सोशल मीडिया में आके बातें करने से, देने से, इनसे कुछ नहीं होना। आप लोगों ने टिकट आपका जो है ना 100 रुपए से लेकर या 200 जो भी होगा, 500 होगा, जो भी होगा, उससे वो प्रोमोटर कमाएगा, उससे जो है बॉक्सर कमाएगा। क्योंकि इसमें जो सबसे जो हाईएस्ट पेड देखे ना, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स है प्रोफेशनल बॉक्सिंग, और वन ऑफ द हाईएस्ट पेड गेम है ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग। जो है इसमें बहुत काफी पैसा लोग कमा सकते हैं, कमाते हैं, कमा रहे हैं आज भी। तो वो बहुत शुक्रिया आपका रशीद भाई, आपने बड़ा कीमती वक्त अपना दिया, और मुझे यकीन है कि जो बातें आपने की हैं इससे बॉक्सर्स को, ऑफिशियल्स को, और ख़ास तौर पे बॉक्सिंग से, गेम से प्यार करने वालों को ये बातें बहुत पसंद भी आएंगी, नॉलेजफुल भी हैं, उन्हें एजुकेट भी करने में मदद करेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप कुछ फाइनल अपने वर्ड्स कहना चाहें? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के शौकीन है वो आगे आए, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग की देखें ब्यूटी यही है कि अगर आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपने बिल्कुल ओपन होके आना है, आपने बताना है कि मुझे पैसा कमाना है, ठीक है आप बने बॉक्सर, आप पैसा कमाएं। आपने प्रोमोटर बनना है, ठीक है आप प्रोमोटर बने। अगर आपने रिंग ऑफिशियल बनना है, तो एक रेफरी जज बनना है, या फिर सुपरवाइजर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, जो भी बनना है, वो आप अपना शौक से ऑनेस्ट होके आए, और फिर हम आपको जो है उसी तरह आपको ट्रीट करेंगे। आपको